सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर की अनमोल कथा। इस कथा को सुनकर आप अपने दुखों और तकलीफों से मुक्ति पाइए। और क्या बढ़िया संवाद इस कथा में डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी द्वारा कथित है। इसे ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे, जय श्री राम। किनारे तो नारद जी को कौतुक हुआ, उस गोपी के सामने जाके खड़े हो गए। बोली महाराज मैं का जानू ये ध्यान व्यान का होए, मैं तो आफत की मारी, घर की परेशान, अपनी समस्या को समाधान ढूंढने के ताई बैठी हूं। नारद जी बोले क्या समस्या है हमें बताओ, हम बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में दूर कर देते हैं, तुम्हारी समस्या क्या है? गोपी बोली महाराज मेरी समस्या बहुत तगड़ी है, आप शांति से बैठ के सुनो तो मैं सुनाऊं। बोले हाँ बैठे हैं सुनाओ। तब गोपी बोली महाराज मेरी सबसे बड़ी समस्या है नंदो को छोरा, ये मेरे चित्त में ऐसो चिपक करके बैठ गए हो कि आके चक्कर में मुंह पे घर गृहस्थी को कछु काम ही ठीक ठाक ना हो गए। अब आगे पीछे की तो बहुत तेरी समस्या है महाराज, तुम आज की यही समस्या सुन लो। आज मैं सवेरे सवेरे गई गैया दोबे के ताई, मेरी सास बोली बहू जा गैया दोहला, तो मैंने दोहनी उठाई और गौशाला में गैया दोबे चली आई। पर जैसे मैं गैया दोबे लगी सोई नंद को छोरा मेरे बगल में आके खड़ो है गयो और मुस्कुरा के बोलो अरे भाभी अब सबरो ही दूध निकाल लेगी का, मैं भी सवेरे को भूखो डोल रहा हूं ने मुँह पे बाय दे। मैं बोली कन्हैया तू भूखो है, चल मेरे पास में आके बैठ, गैया की ताजी ताजी दूध धारा तो को पिवाऊं, धारोष्ण धारा। सोई कन्हैया ने मेरे पास में आके मुंह फाड़ दियो और मैंने बर्तन की जगह धीरे धीरे सबरो दूध बाके मोड़े में दो दियो। मैं धोती गई और नंद को छोरा गटागट पीत हो गयो और थोड़ी देर में मेरी सास आएगी। होश मोह तब आयो जब सास चिल्ला के पड़ी ए बहू तेने सबरे दूध को सत्यानाश कर दियो। तब वो ध्यान आयो और मैंने ध्यान से देखो दूध सबरो धरती में गिरो भयो है। मैं बड़े चक्कर में पड़ गई, मैं तो नंद के छोरा को पिबारी, ये दूध धरती में कैसे गिर गए? जब ध्यान से मैंने देखो तो वहां कोई नंद को छोरा ना है, सबरो दूध धरती में पड़ो भयो है। तब धीरे से मेरी समझ में बात आ गई कि वास्तव में कन्हैया ना है, ये मेरी कल्पना का कृष्ण था। मेरे चित्त में चित्तचोर ऐसो चिपको बैठो है कि निरंतर चित्त वाके चिंतन में डूबो रहे और कल्पना के द्वारा बार बार कल्पना के भाव से कन्हैया मेरी आंखों के सामने आके खड़े हो जाते हैं। जब वो होश आयो तब मेरी बात समझ में आई कि नंद को छोरा ना है, मैंने कल्पना से कन्हैया को बैठा लियो। मेरी सास ने सवेरे सवेरे 1000 गारी सुनाई और फिर चिल्ला के बोली अब आंखें फाड़ फाड़ के मेरे मोहड़ों का देख रही है, जल्दी जा धान कूट ले, मुंह को भात बनानो है। महाराज मैं भाग के तुरंत मूसल उठा के धान कूटने लग गई। सुई नंद को छोरा फिर सामने आके खड़ा है गयो, मेरे ताई मुस्कुरा तो भयो बोलो अरे भाभी सास ने ज्यादा कछु सुनाई दई का, कैसे मुंह लटकाए बैठी है? मैं बोली नायक नहीं है ऐसी कोई बात ना है, तू बता तू कैसे आयो? बस मैं बातें बातें कर भी लगी, होश तब आयो जब सास की आवाज कान में पड़ी ए बहू कौन से बड़बड़ाई रही है? तब मुंह को ध्यान आयो कि हाँ कोई नंद को छोरा है ना, मैं अपने आप से ही बात कर रही। महाराज मुंह को बड़ी शर्म लगी। मेरी सास ने फिर 10,000 गाली सुनाई और जल्ला के बोली अब मेरो मोहम्मद देख, जल्दी से मटका उठा पानी भर के ला, पानी पीवे के ताई एक बूंद ना है घर में। महाराज मैंने मटकिया उठाई और दौड़ के जमुना तट पर जल भरे हुए आई। पर जैसे ही मैंने जमुना जल भर लियो मटका में तो मटका ने एक भारी उठावे मैंने एक परेशानी आ गई। मैं सोच रही कैसे उठाऊं, सोई नंद को छोरा सामने आ गया। अरे भाभी मैं उचाए दूं का? मैं बोली अरे लाला बड़े मौके पर आयो ने एक सारो लगाए दे। और नंद के लाला ने हाथ लगायो, मैंने भी मटका उठायो, जैसे उठायो कि धड़ाम गिर के फूट गयो। अब महाराज मेरो मटका फूट गयो, अब बिना मटका के घर जाऊंगी तो सास 1000 गारी फिर देगी।
और यही सिलसिला चलता रहो तो काउदना सास मोकू घर से ही निकलवा देगी, ये तो पागल है गई है, बाबरी है गई है। तो मैंने आज ठान ली कि जब तक मेरे चित्त में ये चित्तचोर चिपको बैठो है, तब तक मुंह पे घर को काम ठीक ठाक कबहू है ही ना सके। आज मैंने आंख बंद करके ध्यान लगा के प्रयास कियो, या नंद के लाला को अपने हृदय से निकाल के छोड़ूंगी, क्योंकि जब तक ये टेढ़ी टांग वालों ना निकलेगो तब तक घर को काम का चूना है सके। तो मैं आंख बंद करके वही अभ्यास कर रही हूं कि महाराज ये निकल जाए तो मेरो घर में मन लग जाए। मैंने बहुत तेरी कोशिश कर ली बाबा, मुंह पे तो निकसे ना है। अब आप कछु तंत्र मंत्र जानते हो तो बता दो, नहीं तो मेरी घर बसी बसाई घर गस्ती सब चौपट हो बेवारी है। सुन करके नारद जी के होश उड़ गए, मन ही मन विचार करने लगे। प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषयतो यस्मिन मनोधित सती। सारे संसार का मन विषयों में इतना रमा हुआ है कि जो भजन करने बैठे, ध्यान लगाने बैठे, कि दुनियादारी की बातें याद आने लग जाती। भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, क्योंकि दुनिया में मन लगा हुआ है, संसार में मन रमा हुआ है। तो लोग ये समस्या लेके तो संतों के पास खूब आते हैं कि महाराज भजन में मन ही नहीं लगता, आप कछु मंत्र बताओ कि भगवान के भजन में मन लगे। ये प्रश्न तो सभी करते हैं, पर मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयात निष्क्रांत माकांक्षति। नारद जी कहते हैं धन्य है ये ब्रज बनिता जो मेरे से ऐसा मंत्र मांग रही है कि ऐसा उपाय बताओ महाराज कि मेरो मन घर गृहस्थी में लग जाए, क्योंकि ये नंद को छोरा बार बार चिंतन के बल पर मेरे चित्त में आकर के खड़ो है जाए। तो दुनिया वाले तो भगवान में मन लगाने के लिए मंत्र मांगते हैं, और गोपी जिनका मन गोपाल में इतना रच पच गया है कि घर गृहस्थी में मन लगाने के लिए उपाय पूछ रही है। कहने का मतलब क्या है कि ये टेढ़ी टांग वाला जल्दी किसी के चित्त पर चढ़ता नहीं, और जिस दिन ये चित्त पर चढ़ गया उस दिन ये चित्त चोर फिर चित्त से निकलने वाला नहीं। सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूषभे स्तक्षणा। तो यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत ऐसा अद्भुत है जिसके श्रवण करने की इच्छा करने मात्र से ईश्वर हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत है क्या चीज? निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम हेवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। निगम नाम है वेदों का। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। जिस तत्व को न प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जिसके बारे में न कोई अनुमान लगाया जा सकता है, उस तत्व को वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए वेदों का नाम है निगम। निगम कल्पतरोः गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। कल्पतरो कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरो। आपने जो संकल्प किया उसको जो तत्काल पूरा कर दे उसी का नाम है कल्पतरु, माने पारिजात, कल्प वृक्ष। तो वेदों के मंत्रों से सकल मनोरथों की सिद्धि होती है, इसलिए वेदों को कल्पतरु कहा। और वेद रूपी वृक्ष का भागवत रूपी फल है। किसी ने पूछा जब भागवत रूपी फल वो भी पका हुआ वेद की उच्च शाखा से टपका तो फूट भी गया होगा। रसीला फल बहुत ऊंचाई से गिरे तो फूट नहीं जाएगा। पर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं ये फूटा हुआ फल नहीं है, एकदम साबुत है। क्यों फूटा क्यों नहीं? बोले डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा है।
सबसे पहले ये श्रीमद् भागवत रूपी फल नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा की डाली पर अटका, फिर ब्रह्मा की डाली से टपका तो नारद की शाखा पर लटका, फिर नारद की शाखा से टपका तो व्यास की शाखा पर अटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुख शाखा पर लटका, फिर सुख शाखा से टपका तो सुखदेव श्री परीक्षित के माध्यम से समस्त रसिकों को प्राप्त हो गया। तो शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम न तो चिन्ह पाते न स्फुटितम। ये धम्म से डायरेक्ट नहीं गिरा है, डाली प्रति डाली के द्वारा सनई सनई धरती पर आया है, इसलिए रसीला भी है, पका पकाया भी है और बिना फूटा, माने खंडित नहीं है, अखंडित फल है। किसी ने पूछा ये बताओ ये फल खट्टा है कि मीठा? व्यास जी कहते हैं बहुत मीठा है, एक बार खा के तो देखो। बोले महाराज आपका फल है तो आप तो मीठा कहोगे ही, हमें सबूत दीजिए, प्रमाण दीजिए कि ये खट्टा नहीं निकलेगा, इसमें क्या प्रमाण है? क्योंकि जो फल बेचते हैं ना वो अपने फलों की तो तारीफ करते ही हैं, चाहे वो कैसा भी हो। एक सज्जन कह रहे थे खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे, आवाज लगाते हो खरबूजा बेच रहा था। एक सुन के व्यक्ति प्रभावित हो गया तो उसने खरीद लिया, बोले चलो मीठे हैं खाते हैं। और जब खा करके देखा तो एकदम फीका, तो बड़ा नाराज होने लगा फल वाले पर, क्यों रे सबको उल्लू बनाते फिर रहे हो, इसमें तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। तो बेचने वाला बोला मैं चिल्ला चिल्ला के कह तो यही रहा हूं, खरबूजे शक्कर से मीठे, अर्थात शक्कर डाल के खाओगे तब मीठे लगेंगे। ये मैंने धोखा थोड़ी दिया, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं खरबूजे शक्कर से मीठे। तो मतलब मेरा सीधा सीधा है कि शक्कर डालो फिर मेरे खरबूजे खाओ, बड़े मीठे लगेंगे, बड़ा स्वाद आएगा। तो ये तो युक्ति है कि अपना माल कैसे ठिकाने लगाया जाए, बेचने वालों की बुद्धि है। तो व्यास जी आपका फल है तो आप इसे खट्टा थोड़ी बताओगे, हमें सबूत चाहिए, प्रमाण। व्यास जी कहते हैं तो प्रमाण है मेरे पास, क्या? सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। लोक में प्रसिद्ध है, तोता जिस फल में मुंह मार दे तो आंख मुझ के समझ लेना चाहिए फल बहुत मीठा है। तो मेरे श्रीमद् भागवत रूपी फल में भी तोते का मुख लगा है। कौन से तोते का? सुख मुखात, मेरा परमहंस परिव्राजक पुत्र व्यासनंदन सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। जो सुखदेव जी पैदा होते ही परमहंस बन गए, पिता की पुकार भी जिनको प्रभावित नहीं कर पाई, लौटा नहीं पाई और चले गए वन की ओर, ऐसे परमहंस बीतराग सुखदेव जी के मुख से यह फल उच्चिष्ट है। इसलिए गारंटी से कहते हैं कि यह बहुत मीठा है। इसमें मिठास काय की है ये बताओ? फल में रस होता है, आम का मौसम आ गया तो अमरस तैयार होगा। तो इस भागवत रूपी फल में कौन सा रस है? बोले रसो वैसा रसम हेवानम लब्ध्वानंदी भवती। इसमें वह परम रस विद्यमान है जिसको श्रुतियों ने रस रूप से ही निरूपित किया है। अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव, अमृत नाम परमात्मा का है। परमात्मा को अमृत क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसार में जो भी दिखाई पड़ रहे हैं एक ना एक दिन सबको मरना पड़ेगा, पर भगवान है अमृत, वो कभी नहीं मरते। जो कभी ना मरे वो अमृत, जो मरे वो मृत। इस मृत लोक में सभी मरण धर्मा है, और परमात्मा अमृत हैं। तो उस अमृत रस से, उस परमात्म रस से, जो रस स्वरूप ही हैं, उस रस से यह भागवत रूपी फल भरा हुआ है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस अलौकिक रस का रसास्वादन करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। एक बार से काम नहीं चलेगा। मुह मुह, मुह माने बारंबार।
ये रस का यह चमत्कार है कि जितनी बार पियोगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा, समाप्त होने वाला रस नहीं है। ज्यों ज्यों पियो त्यों त्यों रस बढ़े, इसलिए बार बार इस रस का पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को यह रस पान करा रहे। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं और उन्हीं का उत्तर संपूर्ण श्रीमद् भागवत में विस्तार पूर्वक सूत जी महाराज ने दिया है। पहला प्रश्न, पुंसामेकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। महाराज कृपा करके ये बताइए, जीव मात्र का कल्याण कैसे हो गए? क्योंकि घोर कलयुग आ चुका है। कलयुग में कठिन साधन कोई कर नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि भी मंद है लोगों की और भाग्य भी मंद है। भाई भाग्य मंद हो और बुद्धि तेज हो तो बुद्धि के बल पर गुजारा हो जाएगा, और बुद्धि मंद है तो भाग्य तेज हो तो भाग्य के बल पर काम चल जाएगा। पर मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, जिसकी बुद्धि भी मंद हो और भाग्य भी मंद हो, ऐसे अभागे जीवों का कलयुग में कैसे कल्याण होगा? वो कृपा करें। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि हमारे धर्मशास्त्र बहुत हैं। किसी भी धर्म में आप पूछो कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है तो तुरंत बता देगा। किसी का कुरान है, किसी का बाइबल है। और हिंदुओं से कोई पूछे कि तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है तो 10 बार सोचना पड़ेगा। रामायण बताएं कि भागवत बताएं कि गीता बताएं कि वेदों को बताएं, उपनिषदों को बताएं। तमाम धर्मशास्त्र ग्रंथों का भंडार है हम लोगों के। तो महाराज बुद्धि है कम और ग्रंथ हैं ज्यादा, तो इन सारे शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके हमें बता दीजिए। चौथा प्रश्न यह है कि भगवान यदि सर्व समर्थ हैं तो बार बार अवतार क्यों लेते हैं? कंस ने आतंक मचाया तो कन्हैया बन के आ गए, रावण ने आतंक फैलाया तो राम जी बन के आ गए। तो बार बार जो भगवान के अवतार होते हैं, कितने अवतार हुए, अवतार क्यों होता है ये बताइए, और भगवान ने अवतार लिए तो कितने अवतार लिए, कहां कहां लिए, वो भी समझाइए। पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? हम मनुष्य क्यों बनाए? मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना पीना सोना ये तो दैनिक क्रिया है, जो पशु पक्षी जीव जंतु सभी जानते हैं। जानवर भी अपने बच्चों को पालना जानते हैं, वो भी अपने लिए घर व्यवस्था सब बना ही लेते हैं अपने अपने सामर्थ्यानुसार। तो वही काम हमने भी सीख लिया तो कौन बड़ी बात है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है, जो मनुष्य को सभी 84 लाख योनि में सर्वोत्तम माना गया है, सर्वश्रेष्ठ समझा गया है, वो कारण बताइए। और धर्म कम शरणं गतः, ये धर्म किसकी शरण में जाता है ये समझाइए। ये 6 प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। ये 6 प्रश्न पूछे, जिसे सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, महात्माओं तुमने लोक मंगलार्थ जीवों के कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं।